अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। ये बाबा पिछला अपना जो लेक्चर था उसमें हमने इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है, अनंत बुद्धि जो है, मतलब गॉड जो है, उनकी चार स्थितियाँ, फोर स्थिति में, चार स्टेट में वो परमात्मा जो है उनका फोर स्टेट्स के अंदर में होते हुए वह पूरा अपना यूनिवर्स का काम चलाते हैं, बोलो, या यूनिवर्स को हम उसको महसूस करते हैं, उसका अनुभव लेते हैं। इन चार स्टेट्स के द्वारा परमात्मा खुद उन स्थितियों में अपने को डालते हुए पूरे ब्रह्मांड का जो भी है अनुभव वो लेते हैं। और जैसे जैसे वो कॉन्शियसनेस जो है वो बढ़ती जाती है तो मानव रूप में आने के बाद में उनको पूरा इसका यूनिवर्स का अनुभव आता है। यहाँ तक हम लोग आए थे लास्ट टाइम में, और उसमें बताया था कि जैसे सदगुरु की स्टेट नहीं, वो उन्होंने कहा था कि ये तजुद्दीन बाबा जो है वह इनफाइनाइट रियल माइंड है। तजुद्दीन बाबा रह गए, हम लोग जो है रुस्तम और ये सब पानी, वो जो है वो है इंडिविजुअल फॉल्स माइंड। हमारा मन अनंत है और वो फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है कि हम अज्ञान का अनुभव ले रहे, हम ज्ञान का अनुभव ले रहे, इसलिए वो फॉल्स है, इसलिए वो फॉल्स है। उसके बाद में चीटी है, वो स्थिति में चीटी जो है वो भी इंडिविजुअल फॉल्स है और वो फाइनाइट है। हम अनंत है, चीटी नहीं, फाइनाइट है। और उसको चेतना तो है, उसको तो थिंकिंग तो है, तभी तो वो जीती है ना, इधर उधर जाके सब कुछ लाती है। मतलब वो अपने धरती के ऊपर में अपने आप को ढालती है ना, करती तो है, रहती है ना। और इसीलिए और जो बाकी के जितने भी है सब आत्मा जो है वो साउंड स्लीप में जाने के बाद में अपना, जैसे हम लोग भी अपने साउंड स्लीप में जाते हैं, सभी जाते हैं, और चीटी से लेके आदमी तक सब लोग गहरी नींद में जाते हैं। और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है, अनंत बुद्धि जो है, वह उस स्थिति के अंदर में वह अनकॉन्शियस है। जैसे हम अपने इसमें अनकॉन्शियस होते हैं तो सारी जितनी भी जीवात्मा है, वनस्पति से लेके आदमी तक और आदमी से लेके संत तक, सब उस स्थिति में जाते हैं, डेली जाते हैं। किस लिए जाती है? क्योंकि वो हमारी ओरिजिनल स्टेट है। ये वहाँ से बाहर आते हैं तो हम ये बन जाते हैं ना, हमारे शरीर और ये सब बन जाते हैं। ये हमारा अपना जो है रियल अस्तित्व नहीं है। इसीलिए इनफाइनाइट इंटेलिजेंस में मेहर बाबा ने सारी बातें जो है वो इतनी क्रिस्टल क्लियर कर दी है कि अपने को कोई और ग्रंथ ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो ग्रंथ सब ठीक है, अच्छे है, जिनको पढ़ना है वो पढ़ते रहते हैं, पर ये नहीं मालूम अपने को कि वो उसके बाद में 10,000 साल पहले कोई ग्रंथ लिखा होगा तो उसमें कितने चेंज आए होंगे, 5,000 साल पहले लिखा होगा तो उसमें बहुत सारे चेंज, सब लोगों ने अपना अपना गुजार दिया उसके अंदर में, ऐसे ही होता है। पर ये तो बाबा का लिखित है, वो तो बाबा ने, मैंने लिखा तो कुछ नहीं, पीछे के जो ये थे अवतारिक पुरुष के अंदर मैंने लिखा कुछ नहीं, पर अभी मैंने लिखा है, और वो भी अपने हाथों से, बताया नहीं कि जो अपने हाथों, हैंड रिटन है। और इसीलिए इसका महत्व है कि इसको पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने से वो जो ध्वनि और जो आते हैं ना, वो अपने यहाँ पे अंदर में सुनते हैं ना हम लोग, उसका परिणाम होता है, जरूर परिणाम होता है, क्योंकि वो उनके वर्डिंग है जिसको हम उसको नाकार नहीं सकते। आगे में फिर आगे में बाबा ने ये कहा है कि परमात्मा इन बियॉन्ड स्टेट। मैंने गॉड स्पीक्स में अपने ये सब डिटेल मैंने वर्णन समझाया था, पर बियॉन्ड स्टेट के अंदर में बाबा जो कहते हैं कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस थिंकिंग फॉल्सली, दैट इज यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स माइंड। अब देखो ये डायग्राम के अंदर में बताया गया है कि ये जो आउटर है, फाइन अनमैनिफेस्टेड मोस्ट फाइनाइट निराकार इमेजिनेशन, नंबर 1। ये आगे बाहर का इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, फाइन अनवाइब्रेटिंग इनफाइनाइट निराकार थिंकिंग। तो कहने का मतलब उनका ये है कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस खुद परमात्मा, खुद इनफाइनाइट जहाँ बोला है वहाँ समझ जाओ कि वो परमात्मा है, गॉड है। परमात्मा खुद जब भी अपनी जो स्टेट है इनफाइनाइट बियॉन्ड स्टेट है, उसमें वो खुद सोचते हैं कि मैं कौन हूँ। भाई आप तो परमात्मा हो, आप अनंत हो, पर उनको मैं अनंत हूँ का ज्ञान नहीं है।
वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो खुद ही क्या करते हैं, वो खुद ही कहते हैं कि मैं कौन हूँ का ये जब भी वो इनफाइनाइट इंटरनल थिंकिंग फॉल्सली यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स आई, मतलब जैसे ही परमात्मा ने ये सोचा कि मैं कौन हूँ, तो वो उनका थिंकिंग हो गया फॉल्स, वो रियल नहीं है। सदगुरु का थिंकिंग रियल है, परमात्मा का वो थिंकिंग जो है वो रियल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी जो महासागर था वो शांत था पहले, उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी, पर जैसे ही उसके अंदर में पत्थर डालो तो वो वेव निर्माण हो जाती है, तो वेव निर्माण हो जाती है तो थिंकिंग आई गई है उसके अंदर में, पर वो किसके बारे में सोच रहे हैं, वो इसके बारे में सोच रहे हैं, रियलिटी के बारे में नहीं सोच रहे, वो प्रकाश के बारे में नहीं सोच रहे, वो अंधेरे के बारे में सोच रहे, समझे कि नहीं। तो इसका कहने का उनका ये मतलब है कि यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स आए, और ये जो है ये यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स आए है इधर, ये है अनंत परमात्मा, बियॉन्ड स्टेट। जब भी उन्होंने थिंकिंग किया तो वो फॉल्स आए हो गया, और अनंत है तो ये है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस थिंकिंग फॉल्सली, यूनिवर्स इनफाइनाइट फॉल्स आए, यूनिवर्स इनफाइनाइट फॉल्स माइंड। मतलब जो सेकंड स्टेज जो आई परमात्मा की, सेकंड स्टेज, उस सेकंड स्टेज में परमात्मा अनंत है, सब कुछ है, पर वो थिंकिंग फॉल्स है, और उसके साथ साथ यूनिवर्स इनफाइनाइट फॉल्स है। यूनिवर्स मतलब पूरा विश्व मन, वैश्विक मन जिसको बोलते हैं, वैश्विक मन, यूनिवर्सल, वो जो है माइंड जो है वो भी फॉल्स है, यूनिवर्स इनफाइनाइट फॉल्स माइंड एंड यूनिवर्स इनफाइनाइट फॉल्स आई। मतलब आय का निर्माण अभी हो गया, पहले आय का निर्माण नहीं था, पहले महासागर के अंदर में परमात्मा में महासागर शांत था, कुछ भी नहीं था, उसमें वो जो लहर आई उसमें होता है हुए मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ आए बगैर, जैसे ही मैं वो ये उन्होंने कहा तो वो प्रोसेस जो है वो चालू हो गई कि भाई इनको ये हुए माय का आंसर दिलवाओ। तो सेकंड स्टेज जो आई, इसके बाद में ये जो सेकंड स्टेज है ये वाली, ये कैसी है, अनंत है, सब कुछ है, पर वो थिंकिंग भी फॉल्स है, और वो ये जो अस्तित्व है वो भी फॉल्स है। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट फॉल्स है एंड यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स माइंड। आगे में इसके बाद में फिर परमात्मा ने अनेक रूप धारण किए, पत्थर से लेके मानव तक। अब वो पत्थर से मानव तक लेने के फिर हमने इसमें उन्होंने बाबा ने सिर्फ मानव का ही लिया है, पत्थर और ये वो उन्होंने गॉड स्पीच में बहुत समझाया है। उसके बाद में जो आता है इन्यूमरेबल इनफाइनाइट इंडिविजुअल फॉल्स आई और फॉल्स माइंड, ये जितने भी नाम लिखे बेहराम जाल, ये उनके बाबा के जो साथ में जो मंडली थी उनके ये नाम है। और इसके अंदर में ये जो है मानव रूप में हम लोग, पर मानव रूप में है वो हमारा माइंड जो है वो भी फॉल्स है, और हमारा जो अस्तित्व है वो भी फॉल्स है, पर हम अनंत है, नो डाउट, बराबर है कि नहीं। हमारी सोच भी अनंत है, यूनिवर्सल नहीं, सोच अनंत है हमारी। और ये जो है जितने भी जब है दिखाई दिए हैं सब यहाँ बैठे हुए भी, वो उनका सब जो है उनका अपना फॉल्स माइंड्स वाले हैं सब, और उनका अपना फॉल्स आई जो एग्जिस्टेंस है वो भी झूठ है। 1 2 3 में आगे में मनुष्य रूप में जब आते हैं तो हमारा मन अनंत है, पर उसका थिंकिंग फॉल्स है। नंबर 1, अभी इस हमारे बॉडी को, हमारा जो मन है उसको दो उसको बॉडी है, एक स्थूल बॉडी, एक सूक्ष्म बॉडी, 2 बॉडी है। इस हम मानव अपनी स्थूल बॉडी और सूक्ष्म बॉडी के द्वारा परमात्मा ने निर्मित की हुई जो विश्व है उसका स्थूल शरीर के द्वारा स्थूल जगत का अनुभव लेते हैं, सूक्ष्म बॉडी के द्वारा सूक्ष्म जगत का अनुभव लेते हैं, और दोनों के दोनों ही इमेजिनेशन है, दोनों के दोनों ही इमेजिन किया हुआ है। हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं, हम
रियलिटी से अभी तक हमारा कोई संबंध नहीं आया हुआ है। जो है वो इमेजिनेशन, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की जो कल्पना है, वो परमात्मा की कल्पना मतलब यूनिवर्स निर्मित है, और उसका हम अनुभव ले रहे हैं कि जो ऑलरेडी पहले ही झूठा है और वो कल्पना निर्मित है। पर ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है, इनकी जो सोच है, वो सोच से कितनी क्या घटित हुआ वो बता रहे बाबा, कि जिसमें इमेजिनेशन के द्वारा, कल्पना के द्वारा यूनिवर्स निर्माण हुआ, उसके साथ माइंड भी है, और माइंड के दो भाग है, एक स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। इसके द्वारा हमें ये सब अनुभव हम ले रहे हैं, और इसीलिए बार बार हर जगह हमने पढ़ा है, कई जगह पे पढ़ा हुआ है, उसके बाद हमने ध्यान नहीं दिया, उतना सोचा नहीं उसको। हाँ ठीक है, पढ़ गया, पर पढ़ लिया भाई हमने, ये कुछ हो गया, पर उतना डिटेल हमने कुछ समझा के लिया नहीं, और ना ही हमको किसी ने बताया। और इसीलिए बाबा बोलते कि मनुष्य को दो परफेक्ट, हमारी बॉडी परफेक्ट है, और इसके सिवा और कोई रूप ब्रह्मांड में कोई नया रूप नहीं है, दिस इज फाइनल। और ये सटल बॉडी और ग्रास बॉडी जो है, वो हमारा जो इंडिविजुअल इनफाइनाइट माइंड जो है, इसके ये दो भाग है। अब यहाँ से आगे हम सटल बॉडी जो है वह इनफाइनाइट फॉल्स माइंड का एक भाग है। ग्रॉस बॉडी जो है वो भी इनफाइनाइट माइंड जो है उसी का एक भाग है। अब आगे में आते हैं यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स माइंड। यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स माइंड इज इन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। कहने का मतलब उनका ये है कि ये जो दर्शाया है, ये जो है वो है यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स माइंड। ये जो है ये इसके अंदर ही है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के अंदर, परमात्मा के अंदर ही है। मतलब परमात्मा ही उस महासागर से बाहर आके उस महासागर का मतलब परमात्मा का अनुभव ले रहे हैं। उन्होंने अनुभव परमात्मा का लेना चाहिए बाहर आने के बाद, पर वो अनुभव माया का लेते हैं बाहर आने के बाद में, वो परमात्मा का नहीं लेते। और इसीलिए इस ब्रह्मांड जो निर्माण हुआ है उससे आगे बढ़ते बढ़ते हम मानव रूप लेते हैं, और फिर हम जब वो महासागर को हम कहते हैं, सोचते हैं, तो बोलते हैं कि ये मेरा असली अस्तित्व है, दैट इज गॉड। तो आगे बता रहे यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स माइंड इज इन इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। ये जो है ये इसी के अंदर में है। हम अपनी जब नींद में जाते हैं, गहरी नींद में, तो हम वहाँ से बाहर आए तो ये रूप है हमारा, पर हम जब वहाँ अंदर जाते हैं तो ये रूप गायब हो जाता है हमारा, उतना है। तो वो हमारा कौन सा रूप रहता है जब हम नींद में रहते हैं? हमारे जब नींद में रहते हैं तो हमारा ये रूप होता है, ये वाला। जब हम वहाँ से बाहर आते हैं तब हमारा ये रूप है, ये परमात्मा का रूप है, हमारा रूप ये हो जाता है। समझेंगे? आगे में ये क्यों होता है, किस लिए? बिकॉज इट इज इनफाइनाइट इंटेलिजेंस दैट इज थिंकिंग फॉल्सली। मतलब इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, यही थिंकिंग कर रहा है, और वो थिंकिंग फॉल्स है उसका कि मैं कौन हूँ। अरे भाई आप अनंत हो, गॉड हो, परमात्मा हो, फिर भी जो वो कहते, ये बाबा ने जब दिया ये समझने के लिए लोगों को कि समझ सके कि वो निराकार को कैसे समझाएंगे, कुछ ना कुछ तो मेथड होनी चाहिए ना समझाने की। या तो आप उसको, अगर जब भी आप उसको बोलते हो वो प्रकाश है, तो अंधेरा क्या है उसका अनुभव लो। जब आप बोलते हैं कि ज्ञान, वो ज्ञान है, अनंत ज्ञान है परमात्मा, तो भाई अनंत ज्ञान है तो अज्ञान का अनुभव लो, तभी तुमको ज्ञान मालूम पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से ये जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है उसका ज्ञान होने के लिए तुमको पहले ये ब्रह्मांड का अनुभव लो ना, धीरे धीरे जाते आपको मालूम पड़ेगा कि ये सब जीरो है। कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए बोलते हैं बिकॉज it is infinite intelligence that is thinking falsely. This ये खुद falsely thinking करता है। आगे में and innumerable individual this infinite minds, जो बेरा पेंडो ये जितने भी है, ये innumerable अनेक, मतलब अनेक मतलब महासागर का एक एक ड्रॉप, वो अनेक हो गए, अनेक। वो महासागर में कितने ड्रॉप होंगे मालूम नहीं, पर उसका उदाहरण दे रहे समझने के लिए। इनफाइनाइट माइंड्स आर इन द यूनिवर्सल इनफाइनाइट फॉल्स माइंड। मतलब ये जितने भी है, हम जितने भी सभी जितने भी है
मानव प्राणी जितने भी है, ह्यूमन बींग, ये सारे के सारे इसके अंदर में है, और ये इसके अंदर, समझे? ये जो है तीसरा जो है इन्यूमरेबल इनफाइनाइट इंडिविजुअल फॉल्स आइज एंड फॉल्स माइंड्स, ये जितने भी है सब हमारा अपना फॉल्स है वो भी झूठ है, हमारा अपना फॉल्स माइंड है वो भी झूठ है, पर वो अपना कार्य करता है, पर ये इसके अंदर में है, और ये जो है ये इसके अंदर में है। और ओरिजिनल क्या है? दिस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, अनंत बुद्धि या प्रकाश या ज्ञान, दैट इज अनंत। उसको उसके द्वारा सद्गुरु अवतार उसके द्वारा ये समझाने की कोशिश करते कि भाई कम से कम हमको ये मालूम पड़े भाई व्हाट इज परमात्मा। ऐसे सिर्फ बोलने से फिर हमको कुछ नहीं समझ में आता, समझ में नहीं आता, और फिर हम उसके ध्यान भी नहीं देते, बिकॉज देर आर द ड्रॉप्स ऑफ फॉल्स आई ओशन। ये जो ओशन जो है, ये ओशन है, महासागर है। इस महासागर के अंदर में जितने भी ड्रॉप है वो जो जितने भी ड्रॉप है वो है आदमी, मान लो ऐसे। तो उसके अनेक नाम है वाल्मीकि। तो जो भी ड्रॉप है वो जो है वो फॉल्स इनफाइनाइट सेल्फ है। हमारा फॉल्स इनफाइनाइट थिंकिंग भी है, हमारा फॉल्स इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस भी है, पर हमारा मन तो है वहाँ पे, वो भी फॉल्स है, क्योंकि हम इस मन के द्वारा रियलिटी का अनुभव नहीं ले रहे, परमात्मा का। हम किसका अनुभव ले रहे? माया का, अज्ञान का, अंधेरे का, ये अनुभव हम ले रहे। इसीलिए इन गॉड्स हैंड के अंदर में बाबा ने वो प्रकाश और अंधेरा, डार्कनेस और लाइट और डार्कनेस को लेके उन्होंने फिर वो समझा के बताया कि व्हाट इज गॉड। आगे बिकॉज दे आर द ड्रॉप्स ऑफ इनफाइनाइट फॉल्स आयरन पोर्शन, सो the one and the same infinite intelligence is same infinite intelligence, ये infinite intelligence ये infinite mind के अंदर में भी है, और infinite mind और ये इसमें भी है, ये infinite intelligence इसमें भी है, infinite intelligence इसमें भी है। और आगे वो कहते हैं कि they are the drops of false ocean, so the same infinite intelligence in each infinite mind, ये जितने भी जीवात्मा है उन सब में ये अनंत मन है, इनफाइनाइट माइंड। पर ये जो अपना अनंत मन जो है वो यूनिवर्स जो है उसी के लिए उसका यूज हम लोग कर सकते हैं, पर उसके परे परमात्मा का जो अनंत मन है, अनंत मन वो रियलिटी और माया दोनों को एक साथ देख सकता है, कार्य कर सकता है। उनको मालूम है कि दिस इज माया, दिस इज, हमको एक ही मालूम है, पर मन जो है वो अनंत है, पर वो फॉल्स है, झूठा है। क्यों? कि उसको रियलिटी का अनुभव अभी तक नहीं है। इसीलिए इनफाइनाइट माइंड जो है हमारा, भले वो बेहराम या रुस्तम का जो है उसको दो बॉडीज है, और वो है सूक्ष्म और स्थूल शरीर। वो जो मन जो है हमारा उसको दो बॉडी है, सूक्ष्म शरीर और ये शरीर। So the same infinite intelligence is present in infinite false mind and its two bodies. मतलब वो ये infinite intelligence इसमें भी है, और हमारा जो रूप है, जो फॉर्म है, जो बॉडी है, और जो हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है उसमें भी है, उसमें भी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है। परमात्मा से बोलते ना कि परमात्मा तुम्हारे अंदर में है, ये है, वो है, हमको समझता नहीं है उसे, परंतु इस प्रकार से अगर कुछ बताया तो कुछ समझ में आता है कि हाँ ठीक है, कुछ रीजन कुछ समझ में आता है थोड़ा सा। और इसीलिए इज प्रेजेंट इन इनफाइनाइट फॉल्स माइंड एंड टू बॉडीज, दस द सेम इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्सल इनफाइनाइट माइंड एंड इन ऑल इन्यूमरेबल इनफाइनाइट माइंड। मतलब ये वो कहते हैं कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस फाइनल, वो कहते हैं कि वो इसमें भी है और इसमें भी है। क्यों? क्योंकि हमको ये समझ में नहीं आता है कि भाई पत्थर से लेके आदमी तक परमात्मा कैसे हो सकता है इसके अंदर। साधारण मन तो पूछेगा ना, कुछ समझ में नहीं आता है। अब ये अगर पढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा आगे तो कुछ हमको समझ में जरूर आएगा कि भाई ये है क्या एक्चुअली, मेरे बाबा ने क्या समझा है।
क्यों बाबा कहते हैं कि जो मैंने लिखा है वो इसके पहले मैंने कभी नहीं लिखा, पर इसको जरूर सबने पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए तो सुनना चाहिए कम से कम। आपके मन में जितने भी डाउट है वो सारे के सारे धीरे 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 वो चले जाएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, डाउट नहीं है। और इसीलिए in its imagination the universe and in the subtle and gross universe and in all the subtle and gross bodies, तो कहते हैं कि body so the infinite intelligence is omnipresent, मतलब सर्वव्यापी। क्यों? ये वो अभी जो हमने पढ़ा, ये जो है ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, वो साधु संत ऋषि मुनि महाराज जो है उनमें भी है, और वो एनिमल में भी है, वेजिटेबल में भी है। और बाबा ने सिर्फ ये एग्जाम्पल लिया आदमी का ताकि वो समझने के लिए, इसलिए कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। इसका मतलब क्या हो गया? ये मतलब कि वो सर्वव्यापी है। क्यों? कि उसी को एग्जिस्टेंस है, वही अकेले, वो गॉड अलोन, इसलिए के बाद गॉड अलोन एग्जिस्ट, परमात्मा के सिवा किसी और को कोई अस्तित्व नहीं है। हम गहरे नींद में गए, किसी को कोई अस्तित्व नहीं है, सारा ब्रह्मांड जो है वो वाइप आउट, हमारे लिए वाइप आउट हो गया, कुछ नहीं। फिर हम किधर रह गए? हम कुछ अपनी ओरिजिनल स्थिति में है। बाबा कहते हैं कि जो परमात्मा की स्थिति है, इसीलिए अगर वो स्थिति में अगर हम है तो वो हमारे अंदर में भी होने चाहिए नेचुरली। ऐसा तो नहीं है कि वो वहाँ पे और बाद में वो निकल गया, ऐसा तो नहीं होता है। और इसीलिए वो कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है, ओमनीप्रेजेंट है। ये वो धीरे 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 वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपने को ज़्यादा और डिटेल मालूम पड़ेगा, इतना भी मालूम पड़ेगा तो भी बहुत। सो फिर से आया आदमी के ऊपर। सो बेहराम, रुस्तम, विष्णु एक्सेट्रा, जो ये जितने भी है, ये सब क्या है? इंडिविजुअल इनफाइनाइट फॉल्स माइंड। अपन कैसे है? इंडिविजुअल इनफाइनाइट फॉल्स माइंड है हम लोग। और द इनफाइनाइट ऑल्सो इनफाइनाइट दिस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, मतलब परमात्मा गॉड उनमें सब में है, ये सीखो। एंड ये जो परमात्मा के थिंकिंग के द्वारा निर्मित ये जो सृष्टि है, जब हम यहाँ आएंगे तो बताएंगे। देखो ये है हमारा ओम पॉइंट है, और यहाँ से सब कैसे निर्मित हुआ, इधर इसके बाद में अब उसके ऊपर में जाएंगे तो डिटेल बताते हैं। तो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज देयर एंड सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स, दो यूनिवर्स है, सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स। यहाँ पे निकाला है डायग्राम मैंने, नहीं ठीक है, नहीं है पर आपको मालूम है सब कुछ, सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स जो है। सो द यूनिवर्स, सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स आल्सो परमात्मा के अंदर में ही है, क्योंकि ये जो है सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स, ये परमात्मा के कल्पना की प्रोडक्ट है। मतलब ये इनफाइनाइट इमेजिनेशन का प्रोडक्ट है। क्या? सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स। ये दो जो यूनिवर्स हम बता, कोई 3 भुवन बोलता है, कोई 2 भुवन बोलता है। ये जो है ये परमात्मा की जो कल्पना है उसके द्वारा निर्मित है। इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पे दिया है, ये स्टोन वेजिटेबल होते हुए हम मानव रूप में आए। इसके बाद में थिंकिंग इनफाइनाइट माइंड जो है परमात्मा का, वो इमेजिनेट कल्पना के द्वारा उन्होंने ये ब्रह्मांड की निर्मित की। इधर है ब्रह्मांड लिखा है, मोस्ट फाइनाइट इनफाइनाइट इमेजिनेशन, इनफाइनाइट टू इमेजिनेशन। ये एक पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है। ये परमात्मा द्वारा निर्मित है और ये परमात्मा द्वारा वेरियस फॉर्म्स के बाद ये इस स्थिति में परमात्मा अपने निर्मित ब्रह्मांड का अनुभव ले रहे। और है क्या उसी में? परमात्मा ही है, गॉड ही है। इसमें भी है, इसमें भी है। ये कल्पना के द्वारा निर्मित यूनिवर्स है और ये परमात्मा खुद वो बन गया। क्या? वेजिटेबल से लेके आदमी तक, और ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद, पूरा ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद में, ह्यूमन फॉर्म में हम इस ब्रह्मांड का अनुभव लेते हैं। पर ये भी फॉल्स है, क्योंकि ये भी फॉल्स है, वो भी फॉल्स है। अल्टीमेटली जब ये सब नष्ट हो जाता है, वो फॉल्सनेस चला जाता है, फॉल्सनेस उसका
तो उसके बाद में सिर्फ परमात्मा के सिवा कुछ नहीं रहता। और बाबा बोलते कि आपको अगर परमात्मा चाहिए तो ही आप मेरे पास में आओ। उनका कहना 100% राइट है। यहाँ कुछ गोटियाँ खेलने नहीं गए वहाँ पे, उसकी कीमत देनी पड़ती है, प्राइस, एंड दैट इज लव। प्रेम ऐसा है कि सारा नष्ट कर देता है एक्सेप्ट गॉड, बाकी सब खत्म। और इसीलिए जो उन्होंने ये आगे वो क्या कहते हैं, सो द सेम इनफाइनाइट इंटेलिजेंस is present in infinite whole also, it is called सर्वव्यापी, omnipresent. आगे में so बहरा विष्णु so and so infinite intelligence and universe is infinite intelligence, ये हमारा हो गया। आगे so in the infinite universal self of बहरा, मतलब वो अभी कहते हैं कि बहराम को एक नाम दिया हुआ है। बहराम के अंदर में जो है इनफाइनाइट यूनिवर्सल सेल्फ, दैट इज गॉड, दैट इज इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। जो हमारा अपना जो रियल अस्तित्व जो है वो है इनफाइनाइट यूनिवर्सल सेल्फ। आप उसको इनफाइनाइट यूनिवर्स सेल्फ आई बोलो या इनफाइनाइट इंटेलिजेंस बोलो या उसको परमात्मा बोलो, जो भी है, या रियलिटी बोलो, ट्रूथ बोलो, जो कहा जाता है परमात्मा के बारे में, तो ये बहराम के अंदर में वो परमात्मा है। क्योंकि हमने अब बताया कि ये सारा का सारा इसके अंदर में है। मतलब ये यहाँ से वो इसमें भी है, इधर भी है और इधर भी है, सब जगह है। तो वो आदमी में भी होगा तो उसका नाम उन्होंने लिखा कि बहराम के अंदर में होगा, किसी नाम एक लिया है। मतलब बहराम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सटल, मतलब मेरे अंदर में एग्जिस्ट, और बहराम देयर एग्जिस्ट, मतलब मेरा जो शरीर है इसमें सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स भी है। यूनिवर्स बाहर नहीं है। आपको इनवर्ड जर्नी बाबा ने जो समझाया, इनवर्ड जर्नी मतलब मोक्ष मार्ग, जिसको हम लोग कहते हैं मोक्ष मार्ग या इनोवेशन, तो आपको अंदर जाना है, इधर हार्ट तक, बाहर नहीं जाना है। तो हमारे इसमें यूनिवर्स भी इधर है और हमारे इसमें जितना भी ब्रह्मांड में है वो सब यहीं पे है। उसमें सटल एंड ग्रॉस यूनिवर्स भी है, एंड ऑल द इन्यूमरेबल इनफाइनाइट एंड फाइनाइट फॉर्स माइंड्स एंड ऑल द सटल एंड ग्रॉस फॉर्म्स। मतलब इस अंदर, ये अंदर में उस यूनिवर्स तो है, और उसके साथ साथ, इसके साथ साथ पत्थर से लेके मनुष्य तक जितने भी जीवात्मा हैं वो भी है, साधु संत ऋषि मुनि महाराज वो भी है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट दोनों माइंड, हमारा माइंड इनफाइनाइट है, ये एनिमल का माइंड फाइनाइट है, तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट दोनों वो भी हमारे अंदर में है, वो ब्रह्मांड वो भी हमारे अंदर में है, दोनों अंदर में जितने फॉर्म्स है, जितने भी फॉर्म्स है वो सब हमारे ही अंदर में है। इनफाइनाइट थिंकिंग क्रिएट्स इनफाइनाइट इमेजिनेशन। मतलब हम अपने ड्रीम के अंदर में हम अपना यूनिवर्स हम लोग निर्माण करते हैं अपने थिंकिंग के द्वारा। हम अपने थिंकिंग के द्वारा हम अपना यूनिवर्स अपने ड्रीम स्टेट में हम निर्माण करते हैं, उसको सस्टेन करते हैं और बाद में उसको डिजॉल्व करते हैं हमारी केस में। पर हमारा लिमिटेड है। ये परमात्मा का जो है वो इसी प्रकार का है, निर्मित करता वो है। जितने भी प्राणी दिखाई देते हैं जीवात्मा है वो भी वही है, जो ब्रह्मांड है वो भी वही है, जो कल्पना किया उसी ने कल्पना किया, निर्मित हो गई तो उसी की निर्मित हो गई, और सब में वही है। और ये युगों युगों से ये चल रहा है। फिर हम क्या के लिए आए यहाँ पे? इसलिए कि उस अनंतता का या उस ब्लिस का अनुभव हमको इन ह्यूमन फॉर्म अवेकनिंग स्टेट में हमको चाहिए। हमको ड्रीम में नहीं चाहिए या हमको स्लीप में नहीं चाहिए। उसी प्रकार से हमारा ड्रीम
हम जब ड्रीम से बाहर आते हैं तो सब खत्म हो जाता है ना, वो ड्रीम चला जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा का ये जब खेल खत्म हो जाता है तब वो अपने ओरिजिनल स्टेट में चले जाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया। इसीलिए आगे कहते हैं कि यूनिवर्स, अब ये वो आगे यूनिवर्स के ऊपर ये पूरा ब्रह्मांड की तरह दिखाई दे रहा है, और ये ब्रह्मांड में ये भी इसी ब्रह्मांड में है, पर वो सेपरेट दिखाया है समझने के लिए। यूनिवर्स दैट इज स्थूल जगत, अपन उसको बोलते हैं सूक्ष्म जगत, दो जगत है। दैट इज द होल क्रिएशन, पूरा ब्रह्मांड जितना भी है, कम्स आउट ऑफ इनफाइनाइट थिंकिंग। परमात्मा का जो थिंकिंग है वो इनफाइनाइट थिंकिंग से ही वह क्रिएट हुआ है। कम्स आउट ऑफ इनफाइनाइट थिंकिंग एज द क्रिएशन मीन्स द इनफाइनाइट इमेजिनेशन ऑफ इनफाइनाइट थिंकिंग। परमात्मा का निर्मित नहीं है, परमात्मा का जो थिंकिंग है उसके द्वारा वो निर्मित हुआ है। अपन क्या बोलते हैं, परमात्मा ने ब्रह्मांड ये सृष्टि निर्माण की, और मैंने नहीं की, वो मैं जब सोचता हूँ तब वो निर्माण होती है, मैंने थोड़ी निर्माण की। आपका जो ड्रीम है वो आपने थोड़ी निर्माण किया, उसे ऑटोमेटिक हो गया। ऐसे आप जब खोने जाते हो तो ऐसा सोचते हो कि आज ये ड्रीम गिरना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए, वो कभी आता है कभी नहीं आता है, ये थोड़ी तुम सोचते हो कि नहीं। पर आपका थिंकिंग जो है वो वहाँ पे भी है, ड्रीम में आपका थिंकिंग इधर भी है, और दोनों फॉल्स है अपने लिए, उनके लिए भी फॉल्स है। तो कहने का मतलब ये है कि the universe, that is the whole creation, comes out of infinite thinking, as the creation means the infinite imagination of infinite thinking। मतलब ये सारा ब्रह्मांड जो है वह अनंत थिंकिंग जो है परमात्मा का, उसी से निर्माण हुआ। मैंने बीच में निर्माण नहीं किया, मैंने मेरी थिंकिंग जो है उसने ये निर्माण किया, और उसका हम लोग अनुभव ले रहे हैं उसका, और ये यूनिवर्स को हम लोग रियल बोल रहे हैं, जबकि ये फॉल्स है। तो वो समझा, तो यहाँ से जब यहाँ से चालू करते हैं, यूनिवर्स दैट इज द होल क्रिएशन, ये सारा का सारा देखो, ये ऊपर में जो है वो वहाँ लिखा है अनवाइब्रेटिंग, मतलब जब महासागर शांत है, महासागर शांत है, अनवाइब्रेटिंग, वो उसमें कोई वेव्स नहीं, कुछ नहीं, तो तभी क्या परिस्थिति है, स्थिति है ये वाली। जब वो वाइब्रेटिंग होता है, जब उसमें हलचल हो जाती है, तो ये सारा का सारा ब्रह्मांड यहाँ से लेके वहां तक सब निर्माण होता है, सब निर्माण होता है, पूरा का पूरा, देवी देवता से लेके जितने भी है सब जितने भी है सब इसके अंदर में है। जब ये खत्म हो जाता है इनका, जैसे अपन ड्रीम से निकल गए या अपन ड्रीम में चले गए, उसके बाद में हम स्लीप में जाते हैं, साउंड स्लीप में जाते हैं, तब सब बंद, किसी को कोई अस्तित्व नहीं है कि नहीं। ये अपना अनुभव है कि नहीं है। तो इसीलिए ये जो हम बता रहे, ये उसी के ऊपर में समझ में आएगा कि यस, जब भी वो महासागर मतलब इनफाइनाइट परमात्मा है, गॉड जो कि हम बोलते हैं, वो जब भी शांत है, कुछ नहीं है, कभी स्थिति ऊपर वाली है, जब वो मैकून हुए मैं कि इसमें जाता है, तो तब ये सारा ब्रह्मांड निर्माण होता है। इसलिए बाबा कभी कभी बोलते थे कि मैंने कहाँ सोचा, और सोचने से ये ब्रह्मांड निर्माण हो गया, और मुझे ये झेलना पड़ता है सब कुछ। 700 साल के आगे देखना पड़ता है कि मेरी सृष्टि कैसी है भाई। इसीलिए कल्पना है, मतलब ये पूरा विश्व जो है नथिंग बट द इमेजिनेशन ऑफ इनफाइनाइट माइंड। मतलब परमात्मा का जो माइंड है, परमात्मा का मतलब यहाँ पे परमात्मा, यहाँ पे माइंड आ रहा है तो वो हो गया फॉल्स, क्योंकि वो माया के बारे में सोचता है, अज्ञान के बारे में सोचता है। ये जो है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, वो क्या बोलता है, एज द क्रिएशन कम्स आउट ऑफ द इनफाइनाइट इमेजिनेशन ऑफ इनफाइनाइट थिंकिंग। इनफाइनाइट थिंकिंग किसका, परमात्मा का बोलो या गॉड बोलो, गॉड्स थिंकिंग जो है वो दैट क्रिएट द होल यूनिवर्स सो एंड सो। आगे में दिस इनफाइनाइट थिंकिंग, अनंत विचार प्रोड्यूसिंग, मतलब इसकी निर्मित जो है वह ओम पॉइंट से हुई है। ये अपने को सबको मालूम है कि ये जो परमात्मा की जो थिंकिंग है, इनफाइनाइट थिंकिंग,
इनफाइनाइट थिंकिंग मतलब परमात्मा की इनफाइनाइट थिंकिंग, इसके द्वारा यह जो ब्रह्मांड जहाँ से निर्माण हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ओ पॉइंट, जीरो दिखाया ना यहाँ पे, ये है ओ पॉइंट, वो लिखना रह गया, मैं लिख दूंगा बाद में। या उसको बोलते हैं महेश्वर पॉइंट, अनेक उसके नाम दिए हुए हैं, फ्रॉम विच द होल सटल एंड ग्रॉस क्रिएशन हैज कम आउट। और यहाँ से वो पूरा ब्रह्मांड जो है वो यहाँ से और यहाँ पे निर्माण हुआ। ये लाइन जो है इसको देखो, ये ऊपर रियल है, ये नीचे फॉल्स है, ऊपर रियल है नीचे में फॉल्स है। और इसीलिए द होल सटल एंड ग्रॉस क्रिएशन जितना भी है, साधु संतों से ऋषि मुनि से लेकर ये मतलब जितने भी है सब कुछ जो है वह ओम पॉइंट की निर्मित है। द होल सटल एंड ग्रॉस क्रिएशन हैज केम आउट ऑफ दैट। ओके, दिस बिंदु एटम ऑफ इनफाइनाइट थिंकिंग, परमात्मा का सोच जो है, जो थिंकिंग जो है वो उन्होंने बाबा ने बताया कि वो जो है ये एटम पॉइंट है। इनिशियली इट वाज देयर इन द एटम पॉइंट, एटम मतलब वो अपना अणुरेणु बोलते हैं ना हम लोग, एटम पॉइंट जो है वो है। और उसके बाद में फिर स्टोन वेजिटेबल ये वो उसके बीच में गैस है, वो नहीं दिखाते गैस पर, वो स्टोन से आगे चलता है। दैट इज दिस ओम ऑफ इनफाइनाइट थिंकिंग ऑफ इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। परमात्मा जहाँ जहाँ मैंने बोला है कि इनफाइनाइट थिंकिंग, तो समझ जाने का वो परमात्मा से कनेक्टेड है। जहाँ पे मैंने बोला इनफाइनाइट फॉल्स थिंकिंग, इसका मतलब है कि इसका मीनिंग इधर से आता है। वेन अनवाइब्रेटिंग मतलब उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। इनफाइनाइट थिंकिंग जो है, यहाँ पे जो इनफाइनाइट थिंकिंग होता है, मान लो कि वो इनफाइनाइट थिंकिंग अभी वाइब्रेट नहीं हो रहा है, मतलब उसे समुद्र में कोई हलचल नहीं है, शांत है, महासागर शांत है बिल्कुल। वेन अनवाइब्रेटिंग, तभी वो जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है वो अनकॉन्शियस है। परमात्मा जो है वो अनकॉन्शियस है। हमारी नींद के अंदर में हम कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस है। तो हमारी वो जो है मतलब हम अनकॉन्शियस है अपनी गहरी नींद में, उसी प्रकार से परमात्मा अपनी गहरी नींद के अंदर में अनकॉन्शियस है, नो कॉन्शियसनेस। हैज द फाइन इमेजिनेशन, व्हेन दिस अनवाइब्रेटिंग हैज द फाइन इमेजिनेशन। पर जब वो थिंकिंग चालू हो गई और अनवाइब्रेटिंग स्टेट निकल गई, यहाँ से जब तुम यहाँ आ गए तो हैज द फाइन इमेजिनेशन लेटेंट और सुप्त यूनिवर्स इन इट। मतलब इसके अंदर में ही जो लेटेंट है यूनिवर्स, इसके अंदर, किसके अंदर? परमात्मा के अंदर, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के अंदर जो अनंत जो ये है पूरा ब्रह्मांड जो है वो इसके अंदर में एटम रूप में है पूरा ब्रह्मांड। अब सोचो कि ब्रह्मांड अगर ऐसा है तो वो परमात्मा कैसे होगा? जस्ट इमेजिन। क्या बोलते हैं? वेन अनवाइब्रेटिंग मतलब अनकॉन्शियस स्टेट जब चली जाती है, हैज द फाइन इमेजिनेशन। फाइन इमेजिनेशन मीन्स लैटिन, उसमें जो सुप्त जो यूनिवर्स है वो उसके अंदर में है। और वो यूनिवर्स जब मैनिफेस्ट होता है, मतलब कल्पना जब मैनिफेस्ट होती है, तो ये सारा ब्रह्मांड अपने को दिखता है रियल, और वो है फॉल्स। देखिए, पर मन नहीं मानेगा। कैसे मानेगा? हाउ इट इज पॉसिबल? नहीं मानेगा। क्यों? कि हमारा आत्मा स्टोन, वेजिटेबल, यहाँ से एनिमल से लेके ह्यूमन के आने तक जितने भी संस्कार हमने इकट्ठा किए हैं वो सारे के सारे अज्ञान के हैं, जो इमेजिनेशन के हैं, कल्पना के हैं। वो रियल कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए हम इसको रियल समझते हैं और परमात्मा को हम लोगों को विश्वास नहीं है, जो भी है पर फॉल्स नहीं बोलते, बोलते परमात्मा नहीं है फिर बोल देते हैं। और इसीलिए सटल एंड ग्रॉस फॉर्म ऑफ दिस यूनिवर्स, मतलब इमेजिनेशन, मतलब इसमें से बाय इमेजिनेशन जब भी होती है, जब भी कल्पना हो रही है, तो वहां से ये ब्रह्मांड जो है वो निर्मित हुई और इसमें दो यूनिवर्स है, एक स्थूल एक सूक्ष्म। आगे इस प्रोड्यूस दिस यूनिवर्स जो है वो प्रोड्यूस, कभी जब भी वो थिंकिंग में आते हैं
इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, दैट इज इनफाइनाइट थिंकिंग जब ये होता है उसका, उनका इज प्रोड्यूस्ड मैनिफेस्टेड विच मीन्स क्रिएटेड, मतलब इनके थिंकिंग के द्वारा ये ओम को माइंड में से ये ब्रह्मांड की निर्मिति हो गई। इज प्रोड्यूस्ड मैनिफेस्टेड एंड विच मीन्स क्रिएटेड, अदर वर्ड्स जितने भी वर्ड्स है, सूक्ष्म जगत ये सब निर्मिति हो गई सारा पूरा ब्रह्मांड की। अभी यहाँ रुकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप को बाबा ने कैसे एक्सप्लेन किया, स्टेप बाय स्टेप। अभी आगे आगे जैसे जैसे हम जाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि यस, क्योंकि ये सुनने से क्या होता है कि अपने को एक ऐसा लगता है कि यस, कि जो हम लोग सुन रहे हैं उसके अंदर में रियलिटी है। ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इसके पहले इस प्रकार से नहीं लिखा गया, कहीं पे भी नहीं है। पर ये युग में क्योंकि मालूम है कि 400 साल के बाद में ये मानव जात इतनी होशियार होगी। अभी 2 साल के बच्ची को देखो तो 3 साल के बच्चे को वो अपना मोबाइल लेके घूमती रहती है, इधर उधर मतलब टुक 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 करती है। उनसे पूछना पड़ता है अपने को कि भाई इसको ठीक ठाक करो। मतलब इतना मानव जात इतनी ब्रेनी होगी, इतनी होशियार होगी कि वो खोद के पूछेगी, हजारों क्वेश्चन पूछेगी, जब सारा का सारा आंसर इसके अंदर है। क्योंकि 700 साल फिर आना है, 700 साल तक कैसी रहेगी ये दुनिया, उसका उन्होंने वर्णन किया हुआ। तो इसीलिए अवतार मेहर बाबा की जय।